हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल के डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 5 जून 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 1 जून, 2 जून, 3 जून, 4 जून। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 4 जून। संयुक्त राष्ट्र दुनिया भर में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण के शिकार बच्चों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 4 जून को ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आक्रमण के शिकार मासूम बच्चों का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 19 अगस्त 1982 को मनाया गया था। यह दिन लेबनान युद्ध के पीड़ितों पर केंद्रित था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में श्रेष्ठ योजना का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया? ऑप्शंस हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, धर्मेंद्र प्रधान, अश्वनी वैष्णव, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा की योजना देश भर में सीबीएसई से संबंधित प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालय में मेधावी लेकिन गरीब अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करती है। अनुसूचित जाति के छात्र जो वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 8 और कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं। उनका चयन एक पारदर्शी तंत्र श्रेष्ठ के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जाता है, जो कक्षा 9वीं और 11वीं में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA द्वारा आयोजित की जाती है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वर्तमान में कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल की शुरुआत किस राज्य में की गई है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजस्थान। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह की पहल पर यह अनूठा अभियान राजस्थान के करौली जिले में गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर अवस्था में सभी आवश्यक सहायता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था, ताकि मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके। राजस्थान के बारे में बात करते हैं। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। और राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य को संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मेघालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मेघालय। मेघालय सरकार की ई प्रस्ताव प्रणाली की प्रमुख पहल मेघालय इंटरप्राइज आर्किटेक्ट ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में एक प्रतिष्ठित UN अवार्ड वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम पुरस्कार जीता है। मेघालय ने ऑस्ट्रेलिया, चीन, अर्जेंटीना, तंजानिया की परियोजनाओं के साथ ये चुनाव लड़ा था। मेघालय को श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ परियोजना के रूप में घोषित किया गया था और मेघे यानी मेघालय इंटरप्राइज आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट मेघे इस वर्ष विजेता पुरस्कार जीतने वाली भारत की एकमात्र परियोजना है। मेघे परियोजना योजना विभाग मेघालय सरकार के द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। मेघालय के बारे में बात करते हैं। इसकी राजधानी क्या है? राजधानी शिलोंग है। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? कोनराड संगमा। और इसके राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी का मलेशिया में 102 साल की उम्र में निधन हो गया है?
जो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाले इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA की महिला रेजिमेंट झांसी की रानी में 1943 में शामिल हुई थी। ऑप्शंस हैं जानकी थाड़ेवर, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, अंजलाई पोन्नुसामी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अंजलाई पोन्नुसामी। वैसे तो इनका जन्म और पालन पोषण भारत में नहीं हुआ था, लेकिन वह भारत की आज़ादी के लिए महज 21 साल की उम्र में सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज से जुड़ी तथा उन्होंने एक चुनौतीपूर्ण दौर में लड़ाई लड़ी। 1 जून को मलेशिया के सैंतुल में मंगलवार को अंजलई का 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये थी अंजलाई पोन्नुसामी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विभिन्न युद्धों में भारतीय वायुसेना की भूमिका और उसके समग्र कामकाज को प्रदर्शित करने के लिए किस शहर में वायुसेना का हेरिटेज सेंटर बनाया जाएगा? ऑप्शंस हैं जयपुर, चंडीगढ़, वाराणसी, पानीपत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंडीगढ़। भारतीय वायुसेना के प्रशासन और चंडीगढ़ प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से AIF हेरिटेज सेंटर की स्थापना की जाएगी। पंजाब के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? बनवारी लाल पुरोहित। भारतीय वायुसेना के बारे में देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना, इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और भारतीय वायुसेना के अभी वर्तमान में प्रमुख कौन है? विवेक राम चौधरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी कंपनी द्वारा देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? ऑप्शंस हैं टाटा प्रोजेक्ट, सापूरजी, पल्लोनजी ग्रुप, लार्सन एंड टर्बो ग्रुप, अदानी ग्रुप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, टाटा प्रोजेक्ट। इस नए हवाई अड्डे के 2024 तक चालू होने की उम्मीद है। टाटा समूह के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 को हुई थी। और टाटा समूह का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है और इसके जो संस्थापक थे JRD टाटा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय ग्रिड परिचालक पोसोको ने बेहतर विद्युत ग्रिड प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस है सांख्यिकी और कार्यक्रम, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, अखिल भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD। इसके तहत दोनों पक्षों ने इस पर अपनी सहमति व्यक्त की है कि IMD इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा उपलब्ध कराई गई मौसम की जानकारी का उपयोग पूरे भारत में विद्युत प्रणाली संचालकों की ओर से भारतीय विद्युत प्रणाली के बेहतर प्रबंधन और विश्लेषण के उद्देश्य से किया जाएगा। पोसोको के बारे में जान लेते हैं। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन, ये क्या है? विद्युत मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एक पूर्ण स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके वर्तमान में MD और CEO कौन है? श्री SR नरसिम्हन। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD, इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है और इसके जो महानिदेशक हैं वर्तमान में मृत्युंजय महापात्रा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसके द्वारा 5 जून को वैश्विक पहल लाइफ मूवमेंट को लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री मोदी। इस लॉन्च से पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को अपनाने के लिए विचारों को आमंत्रित करने के क्रम में लाइफ ग्लोबल कॉल फॉर पेपर्स की भी शुरुआत होगी। लाइफ का विचार प्रधानमंत्री द्वारा ग्लासगो में
COP26 के दौरान पेश किया गया था। COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। यह बिना गंभीर विचार किए और विनाशकारी उपभोग के बजाय सोच समझकर और विचार आधारित उपयोग पर केंद्रित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2022 में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए स्वर्ण शंख पुरस्कार किस फिल्म के लिए दिया गया है? ऑप्शंस हैं प्रिंस इन अ पेस्ट्री शॉप, साक्षात्कारम, टर्न योर बॉडी टू द सन, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, टर्न योर बॉडी टू द सन। मलयाली फिल्म साक्षात्कारम और फ्रोजी भाषा की फिल्म ब्रदर टोल ने सर्वश्रेष्ठ लघु कथा के लिए रजत शंख साझा किया है। पोलैंड की फिल्म प्रिंस इन अ पेस्ट्री शॉप ने एनिमेशन श्रेणी में रजत शंख जीता है। अलियोना वैन डेर हॉस्ट द्वारा निर्देशित डच डॉक्यूमेंट्री फिल्म टर्न योर बॉडी टू द सन तातार वंश के एक सोवियत सैनिक की अविश्वसनीय जीवन कहानी को प्रकाश में लाती है, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की नाजी सेना ने पकड़ लिया था। आगे बढ़ते हैं। कल एक प्रश्न पूछा गया था जिसका उत्तर आपको कमेंट्स के जरिए बताना था। प्रश्न क्या था? हाल ही में किस राज्य ने खिलाड़ियों को राजीव गांधी, जिसका वर्तमान में नाम चेंज हो गया है मेजर ध्यानचंद, यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर था ऑप्शन सी, राजस्थान, यानी कि राजस्थान राज्य ने खिलाड़ियों को राजीव गांधी यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, इसका उत्तर आपको कमेंट्स के जरिए बताना है। प्रश्न है, निम्न में से कौन 20 वर्षों के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत बने रहेंगे? ऑप्शंस हैं कपिल देव, अमिताभ बच्चन, सुरेश रैना, सचिन तेंदुलकर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है आपको कमेंट्स करके बताना है। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।